हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब ने अपनी मकर संक्रांति की पूजा बहुत ही अच्छे से और कुशल तरीके से की होगी। मैंने अपनी पूजा किस प्रकार से की वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई हुई और फिर गणपति जी का स्नान हुआ और फिर हमारे शिव परिवार का स्नान हुआ। मतलब कि जो भी हमारे पास विग्रह हैं, जो भी विग्रह रूप में विराजमान है भगवान जी, उनके सभी के स्नान आदि हुए। तो मैंने सिंपल जल में गंगा जल युक्त जो है, मतलब गंगा जल मिलाकर फिर उससे स्नान कराया था। और हम सब भी घर के जितने भी सदस्य हैं सबके जल में मैंने गंगा जल डाल दिया था और थोड़े से काली तिल, तो उससे हम लोगों ने स्नान किया और बारी बारी करके सभी जितने भी विग्रह थे उन सब का स्नान मैंने गंगा जल से कराया। आप चाहें तो पंचामृत से भी करा सकते हैं या फिर सिंपल जल और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके उससे भी स्नान करा सकते हैं। फिर उसके बाद हुई राम दरबार की जो है स्नान। तो मेरे पास टोटल 4 विग्रह हैं, मतलब विग्रह के रूप में विराजमान हैं, गणपति जी का और शिव परिवार जी का, उसके बाद फिर जो है राम दरबार का और फिर हमारे प्यारे लड्डू लाल जी। तो लास्ट में हुआ लड्डू जी का स्नान। इनका सबसे लास्ट में होता है क्योंकि जब मैं मंदिर में आती हूँ तो उसके बाद दूध का भोग लग जाता है, तो उसके बाद तब तक ये दूध पीते हैं और फिर बाकी सारे विग्रह का स्नान आदि होता है। और मंदिर में जितने भी जो है चित्र रूप में विराजमान है प्रभु जी, उन सभी का जो है आचमन स्नान होता है, सिंपल आचमन स्नान। क्योंकि वो चित्र रूप में है तो उस पे जो है मतलब स्नान आदि नहीं कराया जा सकता है। तो सभी को स्थापित करने के बाद, मतलब विराजमान करने के बाद, जो है वस्त्र आदि पहनाने के बाद फिर दीपक प्रज्वलित किया और आज मैंने एक अखंड ज्योत भी जलाई है। मतलब अखंड ज्योत आज जलाई है। देखिए, फेस्टिवल के दिन कुछ विशेष करना जरूरी होता है, कुछ स्पेशल करना भी भगवान जी के लिए भी जरूरी होता है। जैसे स्पेशल हमारे लिए है तो भगवान जी के लिए भी है। तो हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर करते हैं। हमारा ऐसा सामर्थ्य नहीं कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास रहता है, एक छोटी सी कोशिश रहती है। तो सभी को मैंने जो है अष्टगंध, चंदन, जो भी मतलब जिसको लगता है सभी को अच्छे से चंदन लगाया। और मैं चंदन ना, जो ईयरबड होता है उससे मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाथों से करने पे सारे चंदन ना मिक्सअप हो जाते हैं। मतलब आपको चंदन और रोली और सफ़ेद चंदन ऐसे हर जो है चंदन हर किसी को नहीं लगते हैं। तो जैसे शिव परिवार को, शिव जी को रोली नहीं लगती है, तो अगर आप चंदन छुए हैं और रोली छुए हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं फिंगर में रह जाती हैं। तो इसलिए मैं इस तरह से प्रयोग करती हूँ, ईयरबड का प्रयोग करती हूँ, उसी से जो है मैं लगाती हूँ। फिर सभी को जो है भोग इत्यादि रखने के बाद अच्छे से टीका वगैरह किया, मतलब चंदन इत्यादि अर्पित किए। फिर जो है इत्र जो है हम अर्पित किया। फिर उसके बाद अच्छे से सभी की आरती की और खूब अच्छे से हम लोगों ने मकर संक्रांति मनाई, मतलब खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया। वैसे तो आज के दिन खिचड़ी बनी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जो है रिचुअल्स होता है तो उसे मैंने थोड़ा सा फॉलो किया। मैंने मतलब भोग में ये सारी चीज़ें मैंने रखी थी पर बनी नहीं थी अभी, क्योंकि 1 ईयर नहीं कंप्लीट हुए हैं। मतलब 1 ईयर तक थोड़ा सा सूतक माना जाता है, तो इस तरह से 1 ईयर तक इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। मतलब फॉलो करना भी चाहिए अगर जैसे आप मानते हैं इन सारी चीज़ों को। तो जैसा कि सासू माँ का डेथ हुआ था तो 1 साल अभी नहीं हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ों को मानना है। लेकिन मैं पूजा में कोई भी जो है चीज़ें कमी नहीं करती हूँ। जो भगवान जी को अर्पित करनी है, जो भगवान जी के लिए करनी है, वो मैं पूरी कंप्लीट करती हूँ। तो उसमें मैं कोई चीज़ स्किप नहीं करती हूँ। हाँ, जो हम लोगों को सेलिब्रेट करने की बात आती है तो उसमें मैं अपनी अपनी कटौती कर देती हूँ कि हाँ, हम लोगों को नहीं करना है, बट भगवान जी के नाम पे वो मैं बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ। और ये देखिए प्यारे लल्ला जी कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आज ये पतंग की मांझा वगैरह पकड़ कर बैठे हैं और मंदिर में खूब अच्छे से मैंने डेकोरेशन तो ऐसे कुछ खास नहीं की थी, पर फिर भी अच्छा लग रहा था। जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो अपने आप ही एक रौनक आ जाती है, एक जो है मन को सुकून आता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और बाकी सारे विग्रह का भी अच्छे से श्रृंगार हो गया था। श्रृंगार आदि में बस एक टीका वगैरह ही रहता है, और तो सारे श्रृंगार लगभग लगभग सब कुछ हुए रहते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं रहती है। तो 1-2 दिन पहले मैंने थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया था मंदिर का। वैसे तो अक्सर ही मतलब हमेशा ही साफ़ रहता है, एक जो नियम के हिसाब से साफ़ सफाई होती है तो वो तो हमेशा क्लियर ही रहता है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा मन को सुकून देने के लिए 1-2 दिन पहले थोड़ा सा अच्छे से क्लीन अप कर दिया था। और आज मैंने अपने मंदिर को पतंग से सजाया था, मतलब कि 2-4 पतंग मैं लगाई थी भगवान जी के लिए। और जो खिचड़ी निकलती है
मतलब दान के लिए वो निकाला था, और फिर खूब सारे जो चिक्की और लैया के लड्डू और इन सब टाइप्स के जो चीज़ें होती हैं वो मैंने रखा था, थोड़ा सा फ्रूट्स रखा था, और बाकी भगवान जी को ड्राई फ्रूट्स के भोग लगाए थे। मतलब ये नॉर्मल जो भोग लगता है उन सब चीज़ों में था। और खूब अच्छे से आरती वगैरह की, फिर धूप का धुआं देखिए कितने अच्छे से हो रहा है ना। गूगल लोबान मतलब जो एक साम्रांगिनी कप आता है गूगल लोबान का, वो मैंने जलाया था, तो मंदिर में एक अच्छी सी महक और अच्छा सा जो है इन्वायरमेंट बन जाता है, और इसकी महक ना पूरे घर में जाती है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये देखिए मेरे मंदिर का कंप्लीट व्यू, मतलब पूरा मंदिर बाहर से कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और ये देखिए अच्छा लग रहा है ना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके बाद तुलसी माता में जो है जल अर्पित किया गया, और मैं अपनी तुलसी माता को इस तरह से ना कपड़े से बांध कर रखती हूँ, मतलब उड़ा कर रखती हूँ। उड़ा के मतलब उसे ऐसे रखूँगी तो वो उड़ जाएगा, हवा वगैरह लगेगी तो एक गांठ लगा कर रखती हूँ, ताकि जो है सर्दियों में जो ओस वगैरह पड़ती है उससे तुलसी माता बची रहें, और थोड़ा सा एक मन को भी जो है सेटिस्फेक्शन रहता है कि नहीं मैंने कुछ लगाया है। फिर समी के वृक्ष, एक समी का वृक्ष है, उसमें भी मैंने जल अर्पित किया। फिर उसके बाद जल में रोली लाल, मतलब रोली और लाल पुष्प डालकर फिर सूर्य देव को अर्घ दिया। और आज ना मौसम बहुत ही बादल सा है, पता नहीं धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, अभी तो बहुत मॉर्निंग है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आई थिंक धूप नहीं निकली थी इस दिन, तो पूरे दिन सर्दी ही बनी थी, नहीं शायद थोड़ा सा निकली थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छे से मतलब मेरी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। और ये मॉर्निंग का व्यू है, तो मॉर्निंग में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बादल सा जो है माहौल था। और जब सूर्य देव को जल अर्पित करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो जल ना पैर के नीचे ना पड़ने पाए। तो आप चाहें तो किसी पात्र में जो है इस तरह से जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो गमले होते हैं ना आप उनमें जो है जल दीजिए, ताकि वो जो पानी रहता है, जो जल रहता है, वो इधर उधर ना जो है वेस्ट होने पाए। और ये देखिए मैंने इस तरह से ऐसे मैं गमले लगा रखी हूँ, तो मैं गमलों में ही जो है सूर्यदेव को जल देती हूँ, ताकि वो चीज़ें वेस्ट ना हो, मतलब पैर के नीचे ना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई आता जाता रहता है, मतलब कोई ना कोई तो आएगा ही कोई ना कोई काम से, तो वो पैर के नीचे कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखें और इन चीज़ों को फॉलो करें। फिर वापस मैंने मंदिर में बैठकर खूब अच्छे से जप वगैरह किया, क्योंकि ऑलमोस्ट काम हो चुका था, मतलब थोड़े मोड़े काम हो चुके थे, थोड़े मोड़े बचे थे, तो ऐसी कोई भागा दौड़ी वाली चीज़ें नहीं थी, तो आराम से इत्मीनान से हो गया था। मैंने पूजा वगैरह अच्छे से कर ली थी, फिर नाम जप वगैरह किया, और भोग प्रसाद भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तरीके से सब कुछ लग गया था। ये सारी पूजा करने के बाद, घर की सारी चीज़ों को निपटाने के बाद, फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर चले गए थे। और आज आपको एक बात भी बताऊंगी कि बड़े वाले बेटे का ना हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो उसके कारण वो कहीं जा नहीं पा रहा था, मतलब उसे थोड़ी सी समस्या हो रही थी। समस्या क्या, आप समझ सकते हैं, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा कंप्लीट रेस्ट रहता है। तो काफ़ी दिन हो गया था वो घर से बाहर कहीं नहीं निकला था, तो उसे एक ऐसे ही आउटिंग के लिए, मतलब थोड़ा सा घुमाने के लिए आज के दिन मैं ले गई थी। ये तो छोटा वाला है, ये तो आराम से झूल रहा था, बट उससे जिसके हाथ में फ्रैक्चर है उसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मतलब उसे पेन वगैरह भी होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो कहीं बाहर जा नहीं पाता है। तो आज मैं उसे बाहर ले गई थी, और ये देखिए हाथ में पट्टा वगैरह बंधा है, मतलब बेल्ट वगैरह बंधा कर, और इस तरह से वो बाहर गया था, तो थोड़ा सा उसे भी फील हो रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था बाहर निकलने के बाद। तो हम लोग के घर के पास में ही एक पार्क है, वहाँ मैं घुमाने ले गई थी, और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को, मज़ा मतलब अच्छा लगा, एक आउटिंग हो गई, तो इसलिए बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला दिन था, अच्छा लगा था। और वहाँ भी काफ़ी लोग थे, क्योंकि आज में भी छुट्टी का दिन था, तो बहुत सारे लोग थे, और सारे लोग घूम रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, मतलब अपनी छुट्टी का दिन इन्जॉय कर रहे थे। और आज मकर संक्रांति थी, तो बहुत सारे लोग ये सोचकर भी निकले थे कि आज के दिन छुट्टी है, और फैमिली को टाइम दे रहे थे। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही सुकून जो है मिलता है कि किसी को देखिए तो मतलब आदमी खुश दिखता है ना, तो अच्छा लगता है कि चलो कम से कम आदमी को सुकून है, अच्छा है, मतलब अच्छे से आदमी रह रहा है। और आज के समय में फैमिली को टाइम दे पाना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में टाइम निकालना जान लीजिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा टाइम निकल जाए ना, तो उसे फैमिली के साथ ज़रूर एन्जॉय करना चाहिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, जब पूरी फैमिली साथ रहती है और सब लोग साथ में रहते हैं। और एक बच्चा ना बाहर वहाँ पे मतलब साइकिल के लिए ज़िद कर रहा था, तो छोटा वाला साइकिल ले गया था, तो मैं उसे बिठाकर साइकिल पे और उसको साइकिल
साइकिल का टूर दे रही थी। बहुत बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छा सा बच्चा था, और वो बाद में साइकिल छोड़ ही नहीं रहा था कि नहीं मुझे साइकिल चाहिए ही चाहिए। बट उसके पापा कह रहे थे कि शायद उसकी साइकिल घर पे थी, लेकिन साइकिल यहाँ लेके नहीं आया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने भी थोड़ी सी साइकिलिंग वगैरह की और बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया। और मुझे साइकिल चलानी आती है तो मैंने भी साइकिल थोड़ी सी चलाई। बट ये साइकिल ना बहुत छोटी थी, मतलब छोटे वाले बेटे की थी, तो थोड़ी मेरे हिसाब से छोटी थी, बट कोई नहीं, मैं फिर भी चला रही थी। और कभी कभी बच्चा बनने में भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करने में और अपने आप को एक छोटे बेबी के रूप में फील करने में ना बहुत मज़ा आता है। और कहते हैं कि जीवन, मतलब जीवन में जीने के लिए ना बचपना ज़रूरी होता है, थोड़ा-सा बचपने को अपने ज़िंदा रखना चाहिए, वरना सीरियस तो न क्या ही कहे, आईसीयू में सीरियस ही लोग पड़े रहते हैं, तो इसलिए सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा एन्जॉय करिए और थोड़ा-सा हँसते-बोलते रहिए। और आप सभी मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और क्या ही कहूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अपने प्यारे कमेंट्स तो आप ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप सबके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और आप सबके मोटिवेशन की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की एक बार फिर से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड बाय।